नमस्कार। आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्राणायाम को रखने जा रहे हैं, वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। आप सब जानते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जब मैं ये चैप्टर कर रहा था स्वर विज्ञान को, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है सबकी कि भाई राइट नोस्ट्रिल को कैसे चलाएं। स्वर विज्ञान में कह दिया राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए, है ना। आपने कह दिया कि वेट लॉस के लिए राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए, तो उस राइट नोस्ट्रिल चलाने का तरीका क्या है ना। तो उसका बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें एक तरीका है हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में हम करते क्या है कि हमारा राइट नोस्ट्रिल है, ठीक है ना। तो राइट से सांस लेते हैं और थोड़ा रोकते हैं और लेफ्ट से बाहर करते हैं, बस ये कंटिन्यू चलेगा। राइट से लेंगे, थोड़ा रोकेंगे और बाहर करेंगे। तो उसको थोड़ा सा ढंग से कैसे करना, पहले तो सिंपल आपने ये मुद्रा बना लिया, आपने विष्णु मुद्रा, ठीक है ना। लेफ्ट को बंद कर दिया, अब आपने राइट से श्वास को भरा, जैसे 1 2 3 4 करते भरा और थोड़ा सा रोका और फिर आपने लेफ्ट से बाहर कर दिया। बाहर भी बड़े कंट्रोल वे से करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो रोकने का समय और एक्सेलेशन का समय हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक तरफ ही चलेगा, राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। क्लियर, ठीक है। अब ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणायाम का मतलब ये यहाँ पे एक समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो हम श्वास लेते छोड़ते तो श्वासायाम हुआ, और रात दिन भी चलता रहता है। हम जब नींद में सोते हैं तब भी ये चलता रहता है, बंद नहीं होता है ना, श्वास तो लेना चलता ही रहता है। तो जब हमारे शरीर में दो एक्शन होते हैं, वॉलेंटरीली एक्शन और इनवॉलेंटरीली एक्शन। जैसे रात को श्वास का चलना, खाने का पचना, हृदय का धड़कना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये स्वतः होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको कहते हैं हम इनवॉलेंटरीली एक्शन। इनवॉलेंटरीली एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है हमारा जो मस्तिष्क के पीछे हिस्सा है, उसका है मेंडुला ऑब्लोंटा, ये कंट्रोल करता है। ये हमारा जो बैकबोन पीछे से आ रहा है ना, वो इसका जो कंट्रोल यहाँ से कनेक्शन हो जाता है और पूरे नाइट में या दिन भर ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम वॉलंटरली कोई एक्शन करते हैं, जैसे हमने हाथ को ऊपर उठाया, नीचे किया, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है। और जैसे हम श्वास को सजगता से साथ लेते हैं, प्राणायाम का मतलब क्या है? सजगता से लिया गया श्वास और फिर उसका आयाम करना। आयाम का मतलब क्या है? उसको रोकना, है ना। पतंजलि क्या कहते हैं? उसको विच्छेद करना, है ना। तस्मिन सती, आसन के सिद्ध होने के पश्चात श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, है ना। उसकी आपने जो एक चल रहा था ना, उसको रोक दिया, तो ये क्या हो गया? सजगता से हो गया। जब सजगता से होगा तो मेंडुला ऑब्लोंटा का वर्क आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये हमारे मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से में आ जाएगा। और ये आगे वाले हिस्से का मतलब क्या है? इसके नीचे लिम्बिक सिस्टम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी वगैरह। मतलब जो हमारा भाव जगत है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप टीवी के सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, आपने ले रहे हैं, तो फायदा होगा नहीं भी होगा, उसके साथ में जो आपके भाव जा रहे हैं ना, आपका थॉट क्या जा रहा है, आपके इमोशंस, आपके सेंटीमेंट, वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तब प्राणायाम बनता है। इसलिए एक बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। जब भी आप प्राणायाम करना है तो अंदर खो जाए, अपने मन के अंदर खो जाए, आंखें बंद करके करें और पूरा डूब के करें उसको, है ना। एक पूरा सांस में रमण हो जाए। हर श्वास मुझे ओजस्वी बना रही है, हर श्वास मुझे तेजस्वी बना रही है, मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। अगर ये अच्छे भाव नहीं आएंगे ना, तो आपको कोई गलत भाव आ गया, आप बैठे बैठे कुछ देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं सामने टीवी पे, है ना, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने क्या कर दिया, तो वो नेगेटिवनेस वो सब काउंट हो रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कर रहा है। अब प्राणायाम का फायदा मिले या नहीं मिले, लेकिन इसका नुकसान आपको ज़रूर मिल जाता है। इसलिए प्राणायाम सजगता के साथ में लिया गया श्वास और उसको आयाम करना, उसको उसकी गति को विच्छेद करना, उसको रोकना, उसको लंबा करना, ये प्राणायाम है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम हम क्या करेंगे? इसका एक नियम है। जब हम श्वास लेते हैं, रोकते हैं, तो श्वास को लेने को हम क्या कहते हैं? भरना, पूरक करना। और अंदर रोकने को कहते हैं अंतर कुंभक, और फिर बाहर निकालने को कहते हैं रेचक। तो इसका जो स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन है वो ये है कि आप जैसे मान लीजिए मैं 4 की गिनती में श्वास ले रहा हूँ,
तो आइडियल कंडीशन 16 टाइम्स 1 4 2, एक गिनती में जैसे श्वास लिया तो 4 गुना गिनती में रोका, उतने टाइम में रोका और 2 में बाहर निकला। जैसे मान लीजिए मैं अभी 4 की गिनती में श्वास भरता हूँ, 1 2 3 4, अब मैं 16 काउंट होने तक मैं इसको होल्ड करूँगा, फिर 8 काउंट होने तक मैं एक्सेल करूँगा। ये है आइडियल कंडीशन। इसमें पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, 4-6 महीने लगते हैं। नहीं, अभी हम क्या करेंगे, शुरू में 4 की गिनती में श्वास लेंगे और 4 की गिनती में निकाल देंगे। राइट से श्वास को भरा बड़े आराम से और लेफ्ट से बाहर कर दिया। फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस होने पे जैसे मैंने श्वास को भरा और मैंने थोड़ा रोक दिया, अब मैं लेफ्ट से बाहर करूंगा। फिर धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, राइट से मैंने श्वास को भरा, रोका और छोड़ने का समय धीरे 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 बढ़ाऊंगा। 4 में लिया तो 6 में छोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। 4 में लिया, 4 में रोका, 6 में बाहर निकाला, 4 में लिया, 6 में रोका, 6 में बाहर निकाला। धीरे 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 जो उस आइडियल स्थिति तक पहुंचेंगे, तब जाकर के वो कंप्लीट हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम होगा। लेकिन अब चलते हैं कि ये किसको करना चाहिए। ये सिंपल है, सूर्य है, ये हमारा बॉडी का हीटर है, जहाँ पे भी हमें शरीर में गर्मी चाहिए। तो सौर विज्ञान में जैसे मैंने बताया आपको कि जहाँ पे भी खाना पचाना, मलमूत्र, ताकत के सब काम करना, ठीक है ना, उग्र कार्य, जितने भी उग्र कार्य है, ठीक है ना, वो काम करना, जो भी जूडो कराटे बहादुरी के जो भी काम करना, तो नहाना, ये जितने उग्र कार्य है हमारे, ठीक है ना, इन उग्र कार्यों में हम करेंगे सूर्य भेदन। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंस जो है, बहुत सभी इम्पोर्टेंस ये, लो हमारा बीपी हो गया, हम डिप्रेशन में आ गए, हाइपो स्टेट में आ गए, हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, तो हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। किसी को भी इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें, खाना खाने, जैसे स्वरोदय में मैंने बताया है कि जब तक राइट नॉस्ट्रिल नहीं चले खाना नहीं खाना है। तो वो क्या करेंगे, सूर्य भेदन करेंगे, लेफ्ट को बंद कर देंगे और राइट से श्वास को लेंगे। ऐसे हाथ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको यूँ दिखा रहा हूँ। धीरे 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 लेफ्ट से छोड़ेंगे, ठीक है ना, रुक रुक के करेंगे। शुरू में 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, 7 करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे जब हमारा वैसे राइट नॉस्ट्रिल चलाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये एक सरलतम उपाय है। तो आज से एक नियम बना लें, जिनको भी वेट लॉस करना है, जिनको भी खाना इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, लो बीपी, डिप्रेशन, हाइपोस्टेट, जैसे व्हेन वी बिकम अर्जुन, धनुष वगैरह छोड़ दिए, अब मेरे से तो होता ही नहीं है ना, नहीं होता है, तो आप करिए सूर्य भेदन प्राणायाम करिए, है ना। जब हम बिल्कुल डिप्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं, पसीना पसीना आ गया, खास करके सर्दियों के दिनों में जब हम सर्दी जुकाम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिनको गर्मी जनित रोग है, शरीर में पहले गर्मी बढ़ी हुई है, जिनका बीपी पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है ना, उनको नहीं करना है। जिनको भी सोना है, जिनको भी रेस्ट करना है, आराम करना है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि फिर नींद उड़ जाएगी इससे। ये इससे सूर्य भेदन से सूर्य, इससे सारा शरीर आपका एनर्जेटिक हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इसका जो अभ्यास है ना, एक रिदमेटिकल बढ़ाएंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे। हमने राइट से श्वास को भरा, जैसे पहले 4 की गिनती में भरा, 6 की गिनती में, फिर 8 की गिनती में रोका, फिर लेफ्ट से हमने बाहर किया। बाहर भी बिल्कुल ध्यान से करेंगे और हृदय चक्र पे, है ना, या ये कूर्म स्थान के ऊपर, हृदय चक्र या कूर्म स्थान पर या आज्ञा चक्र पे एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रहेगा, है ना। पूरे भाव, मतलब भाव बहुत जरूरी है। और हर श्वास के साथ में आपको महसूस करना है, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही है, मेरा सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, ये आपको महसूस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि शरीर में कितनी गर्मी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई, तो एक जो आप सुबह और शाम सूर्य भेदन करते हैं, तो उसके बाद में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, ताकि
कोई भी उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन तो है। गर्मी जिनको जो ऑलरेडी पित्त के पेशेंट है, जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा है, आँखों में जलन है, ठीक है ना, एंग्जाइटी मोड में है, फास्ट 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 बस दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, है ना, उन लोगों के लिए ये नहीं है। उन लोगों के लिए क्या है, चंद्र भेदन है, ठीक है ना। तो सुबह और शाम जो आप खाली पेट करते हैं सूर्य भेदन, आपके योगा एक्सरसाइज के पार्ट के रूप में, तो इसको करने के बाद में अनुलोम विलोम कर लें। लेकिन जिनको वेट लॉस करना है, जिनको अपना सूर्य स्वर चलाना, खाने से पहले चलाना है, तो उनके लिए आप उसके बाद में कोई उनको अनुलोम विलोम करने की जरूरत नहीं। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ऐसे ही कोई आदमी जो चल फिर नहीं सकते, कुर्सी पे बैठे हैं, वेट लॉस करना है, बस राइट को चलाओ, थोड़ा रोकिए और लेफ्ट से बाहर, राइट से लिया, थोड़ा रोका और लेफ्ट से बाहर, राइट से लिया, बस यही साइकिल चलेगी। 4-5 बार किया, रोके, फिर 4-5 बार किया, धीरे 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 खाने से पहले करीब इसको 20-25 साइकिल तक ले जाना है। तो आपका ज़्यादा कोई एफर्ट्स किए बिना ही कुर्सी पे बैठे बैठे ही 2 kg वजन कम हो जाएगा, और आज से आपका कोई वेट बढ़ेगा नहीं। तो ये है हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।